जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की जो पूजा है वो मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट मतलब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट अर्थात गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं। अब इस बार अमावस्या 2 दिन की थी तो दीपावली 2 दिन मनाई गई, 31 अक्टूबर को भी और 1 नवंबर को भी। ऐसे में 2 नवंबर 2004 को गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट मनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 2 नवंबर 2024 में शनिवार के दिन गोवर्धन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है, गोवर्धन पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स हमारे और आपके कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, प्रतिपदा तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 1 नवंबर को शाम को 6:01 पर और समाप्त हो रही है 2 नवंबर को रात्रि में 8:02 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन गोवर्धन पूजा हम करेंगे और शनिवार के दिन ही अन्नकूट की भी जो है पूजन होगी। गोवर्धन पूजा पर 3 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। पहला जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह सुबह है, जो आपको सुबह सुबह ही मिल जाएगा 6:34 से सुबह 8:04 तक। दूसरा मुहूर्त जो है आपको प्राप्त हो रहा है वो दोपहर को 3:02 से लेकर के 5:35 तक आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। तीसरा जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो है शाम को 5:35 से शाम को 6:01 तक। अब कई स्थानों पर सुबह की पूजा की जाती है, कई स्थानों पर दोपहर में पूजा की जाती है और कई स्थानों पर शाम को गोधूली बेला में गोवर्धन या अन्नकूट की पूजा होती है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार की मान्यता है, जो भी परंपरा है, उसके नियम के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। अच्छा, पूजा विधि क्या होती है तो आइए देखते हैं। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि शरीर पर तेल की मालिश करके ही स्नान हमें करना चाहिए। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके साथ ही उस पर्वत को घेर कर मतलब उस पर्वत के चारों ओर ग्वाल बनाए जाते हैं, पेड़ और पौधे बनाए जाते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गोवर्धन पर्वत की आकृति बना ली जाती है और अब इस पर्वत के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर लगाई जाती है और फिर इसके बाद गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। पूजन करने के बाद अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत और पकवान का भोग लगाया जाता है। अच्छा, भोग में क्या लगाते हैं? देखिए, आज के दिन बहुत सारी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 56 प्रकार के भोग भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन अर्पित करने चाहिए। जैसा कि आप कथा में सुनते भी हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और जब गोवर्धन पर्वत वापस रखा 7 दिनों तक, मतलब 7 दिनों के बाद पूरे गांव वालों ने मिलकर 56 प्रकार के भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए थे, क्योंकि उन्होंने 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। इस प्रकार से 56 प्रकार की भोग की परंपरा जो है वो शुरू हो गई। गोवर्धन पर्वत की पूजा के साथ ही प्रारंभ हुई और इन्हीं 56 प्रकार के भोग को अन्नकूट बोला जाता है। इस दिन जो मंदिर होते हैं उनमें अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट की परंपरा कुछ इस प्रकार की है, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर उसे अन्न के पहाड़ के स्वरूप में भगवान को समर्पित किया जाता है। जब भगवान का भोग लग जाता है तो इसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवारजन और सभी सदस्य मिलकर ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग गोवर्धन की प्रार्थना करते हैं, गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी समस्त मनोकामनाओं को जरूर से पूरी करते हैं और संतान से संबंधित अगर कोई परेशानी हो तो वो भी समाप्त हो जाती है। मतलब संतान अगर ना हो रही हो या फिर संतान को कोई कष्ट हो, कोई परेशानी में हो, तो वो गोवर्धन जी की पूजा आराधना करने से, श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करने से सारी परेशानी दूर हो जाती है।
इसलिए हमें गोवर्धन जी से प्रार्थना जरूर से करनी चाहिए दोस्तों। और गोवर्धन जी की आपको पूजा करने के बाद कथा भी जरूर से सुननी चाहिए। गोवर्धन जी की कथा अगर आपको सुननी है तो मेरे चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, वहां से आप कथा सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद ही आपको सभी परिवारजन में प्रसाद आदि जरूर से बांटना चाहिए। तो ये थी गोवर्धन पूजा की शुभ मुहूर्त, गोवर्धन पूजा कब है और कितने प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। अब देखिए, अगर आप 56 प्रकार के नहीं लगा सकते, कोई जरूरी नहीं है, आपके जितना सामर्थ्य, जितना बन पड़े उतना ही सच्ची श्रद्धा से आप भोग जरूर से लगाएं। तो ये थी गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बना दी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।